नमस्कार, मैं विंध्या रिंगरा आपका स्वागत करती हूँ सुरागी लाल न्यूज में। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी जी। आज हम जानेंगे इनसे कुछ सवाल और पूछेंगे इनके संगठन के बारे में। आपने राजनीति को समाज सेवा बनाने का बेड़ा उठाया है, तो आप इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे? सभी को नमस्कार और सुरागी लाल न्यूज को मेरी बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मैं इसको उल्टा कहूँगी कि मैंने समाज सेवा को ही राजनीति बनाया है। मुझे लगता है कि अगर आप सेवा करने के लिए निकलते हैं, अगर आप समाज में कुछ अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं, जो हमारा वंचित वर्ग है उसके लिए काम करने निकलते हैं, तो राजनीति अपने आप हो जाएगी आगे। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हूँ, लेकिन मेरे संगठन ने मुझे यही सिखाया है कि सेवा ही संगठन है। तो अगर हम सेवा कार्यों से जुड़े रहते हैं, लगातार समाज में अपने आप को सक्रिय रखते हैं, तो हमारा जो राजनीतिक कद है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। तो इसी विश्वास के साथ मैं काम करती आई हूँ और आगे भी काम करती रहूँगी। आगामी 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका रहेगी और उसमें विशेष तौर पे युवाओं की और महिलाओं का क्या योगदान रहेगा? पार्टी की तरफ से उन्हें क्या क्या जिम्मेदारी दी जाएंगी, उसे बताइए। देखिए, 2022 में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ने वाली है। हमने पिछले 5 साल में बहुत अच्छा काम किया है, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से बहुत से क्रांतिकारी कार्य हुए हैं। लेकिन उत्तराखंड की जो पृष्ठभूमि है उसको देखते हुए अगर हम समझें तो 5 साल इज नॉट इनफ। हमें ज़्यादा समय चाहिए पूरी तरीके से जो एक स्वास्थ्य का हमारा ढांचा है उसे सुधारने के लिए, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें बड़े बदलाव लाने के लिए। तो इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। अभी तक का हम रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, और आने वाले समय का एक रोड मैप हमने तैयार किया जिसको हम जनता के बीच में लेकर जाने वाले हैं। और हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं लगातार प्रवास कर रही हूँ, जनता के बीच में हूँ, तो जनता का जो झुकाव है आज भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही है। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारा जो एक कैंपेन, डोर टू डोर कैंपेन ऑलरेडी पार्टी ने शुरू कर दिया है, उसका हमें रिजल्ट मिलेगा। जहाँ तक युवाओं और महिलाओं की भागीदारी है, मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी का, कि उन्होंने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कुछ दिनों पहले ये कहा मीडिया के मेरे साथियों से कि इस बार जब टिकट का आवंटन होगा तो महिलाओं और युवाओं की भागीदारी इसमें बढ़ती हुई दिखेंगे। क्योंकि ये एक जनता का मूड है कि वो ज़्यादा युवाओं को देखना चाहते हैं, महिलाओं को देखना चाहते हैं, और उत्तराखंड का तो जनन जो है वो ही महिलाओं के संघर्ष से हुआ है। तो आई एम ग्रेटफुल कि मेरे संगठन ने ये डिसीजन लिया है और आने वाले समय में इसका लाभ भी हमें मिलेगा। उम्मीद जताते हैं कि जो सर्वे पूर्व में आया तो वो कांग्रेस के पक्ष में आया, 50-50 आया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। अब जो तीसरा सर्वे होता है तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? आगामी जो सर्वे होने वाला है उसमें क्या उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से तो हूँ नहीं कि मैं किसी सर्वे को नकार दूँ। मेरे मीडिया के साथी जो सर्वेयर्स होते हैं बहुत मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं जनता के मूड को गेज करने की, लेकिन उतने ही मेहनत हमारे कार्यकर्ता भी करते हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं के जरिए जो हमने जनता के मूड को समझा है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। तो सर्वेस तो अभी चुनाव तक बहुत सारे आते रहेंगे, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में और समाज में सक्रिय एक व्यक्ति के रूप में मैं आपको पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकती हूँ कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी दोबारा उत्तराखंड। आपको राजनीति विरासत में मिली है, आपके पिताजी जो हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं, तो ऐसे में आप परंपरागत राजनीति से हटकर कैसे कार्य करें? बिल्कुल आपने ठीक कहा, मेरे पिताजी राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं और कहीं ना कहीं मुझे उसका फायदा इस संदर्भ में जरूर मिला है कि जो भी राजनीति में संघर्ष होते हैं, जो त्याग भी बहुत सारे करने पड़ते हैं, उनको मैं पहले से ही जानती थी, समझती थी, और एक कॉन्शियस डिसीजन मैंने लिया इस फील्ड में आने का। परंपरागत राजनीति से हटके कैसे करेंगे, तो ये आप कह सकते हैं कि मुझे विरासत में मिली है ये सेवा का भाव अपने पिताजी से। तो जिस तरीके से उन्होंने सेवा को ही अपनी नीति बनाया, उसी भाव से मैं भी काम कर रही हूँ। मेरे संगठन ने मेरे काम को सराहा है और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। आने वाले समय में जब कभी होगा कि मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना चाहूँगी, तो आशा करती हूँ कि इस कार्य को जनता भी सराहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुरागी लाल टीम आपका स्वागत है। थैंक यू।